Hey everyone, welcome back. You all at Achievers Online Classes. Today we will discuss about span of management and span of control. What is it and आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल आपकी बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम की कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका जो एग्ज़ाम रहता है, चाहे एस्टेट का है, स्क्रीनिंग का है, नेट का है, उसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसने दी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड इसके क्वेश्चन आते हैं। प्लस जैसे टोटल रिलेशनशिप में नंबर ऑफ एन देकर आपको फुल जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है। सो इस टाइप से इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल है क्या। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल है कि एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। ये सुपीरियर है और दीज ऑल आर सबऑर्डिनेट्स कि ये एक सुपीरियर, एक अधिकारी अपने अंदर कितने अधीनस्थ को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ये हॉरिजेंटल और फ्लैट शेप का होता है। यहाँ ये 9% को अच्छे से हैंडल मैनेज कंट्रोल कर पा रहे हैं। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टॉल और वर्टिकल स्ट्रक्चर का होता है, जैसे कि एक पर्सन ओनली 3 को हैंडल कर पा रहा है और ये जो पर्सन है ये आगे दो दो को हैंडल कर रहे हैं अच्छे से, मतलब अपने अंडर कितने पर्सन को आप मैनेज कर पा रहे हो। दैट इज नोन एज अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का वाइड स्पैन और नैरो स्पैन का मतलब आपको पता चल गया। अब है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज द टर्म यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट में ये यूज की जाती है। पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में द टर्म रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट और डायरेक्ट रिपोर्ट्स और सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, यानी कि कितने सबॉर्डिनेट्स, कितने रिस्पॉन्स सुपरवाइजर्स हैं और सबॉर्डिनेट्स के बीच में कितने रिलेशंस होंगे, और नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स या डायरेक्ट रिपोर्ट्स जो कि वो सुपरवाइजर को करते हैं वो कितना एक सुपरवाइजर एफिशिएंटली अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स जो हैं एक सुपरवाइजर के अंडर में, वो ही आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इसके साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने पीजीटी कॉमर्स के, एस्टेट के और स्क्रीनिंग के नोट्स की डिमांड की थी। स्क्रीनिंग का बैच हमारा ओवर हो चुका है बहुत टाइम पहले ही, और एस्टेट का भी हो चुका है। तो अगर आपको हार्ड कॉपी बचा नोट्स चाहिए तो सिलेबस की जो 12 यूनिट्स थी वो प्लस में आपको एक स्क्रीनिंग एडवांस बुकलेट्स है वो दी जाएगी, और ये सभी हार्ड कॉपी आपके जो बताए गए एड्रेस पर रीजनेबल रेट में आपको ये विद बाइंडिंग कवर एंड ऑल, ठीक है, सेफली आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। अगर आपको किसी को भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सो मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको किसी भी पर्सन को चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, और उसमें आपका एड्रेस और आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर हो वो वैलिड होना चाहिए, जिसे आप पिक कर लें, और मेल आईडी आप भेज देंगे। ठीक है, ओके, तो आप इस नंबर पे 8816010676, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी लेकर और अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हो। ओके, सो आप मतलब कोशिश ये करना कि जिनको रिक्वायरमेंट है और जेन्युइन रिक्वायरमेंट है वही कॉल करें, अदरवाइज ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। ओके, सो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक हमारा मीनिंग जो है आपका क्लियर होता है। अब है देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो 2 टाइप्स में आपको पता ही है बच्चे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की 2 टाइप्स में वाइडर एंड नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है अभी। ओके, अगर मैं बात करूं क्लासिकली यानी परंपरागत रूप से पहले क्या होता था, क्लासिकली राइटर हैव सजेस्ट बिटवीन 3 to 8 सबऑर्डिनेट्स की 3 से 8 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए एक सुपीरियर के अंदर। ये आइडियल जो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, विद द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड हायर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स।
इट्स अ फैक्ट, जितना आपका जो टॉप लेवल है वहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो लेस होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे लेवल लो होता चलेगा, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, मोर होते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ग्रेकुनास जो है वो क्या कहता है, ग्रेकुनास कहता है, एक फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ग्रेकुनास, ही सजेस्टेड द फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। अब इसकी कोई कैलकुलेशन हमारे पास में पहले क्लासिकल अप्रोच में नहीं थी, बट ग्रेकुनास आया, ग्रेकुनास ने क्या दिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी कि भाई आप जो भी रिलेशनशिप्स है, 3 टाइप के इसने रिलेशनशिप बताए, और कितना जो है रिलेशनशिप या कितने अच्छे से एक सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, उसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पर निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है वो डेवलप किया था ग्रेकुनास ने, ठीक है। He has analyzed superior subordinate relationship and made mathematical formulas. So there are 3 types of relationship: direct, single, direct group and cross relationship. Now what is direct single? देखिए इस डायग्राम में एक सबॉर्डिनेट की सुपीरियर के साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी ये क्या है, डायरेक्ट सिंगल, 1 to 1 जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉन डायरेक्ट सिंगल। जब दो पर्सन एक से कांटेक्ट करते हैं दैट इज नॉन ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप रिलेशनशिप, ठीक है, डायरेक्ट ग्रुप। और टोटल क्रॉस रिलेशनशिप का क्या है कि जहां पर ए सुपरवाइजर है, बी और सी आपस में भी कर रहे हैं, सुपरवाइजर के साथ भी कर रहे हैं, तो यहाँ एरो देखो तीनों ही साइड है, ये क्या है, क्रॉस रिलेशनशिप है। क्लियर हो गई बात। अब एक ग्रेकुनास ने 3 फॉर्मूला दिए थे, डायरेक्ट सिंगल का नंबर ऑफ एन, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप का, यहाँ पर इसका मीनिंग पावर है बच्चे, जैसे कि डायरेक्ट ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो n-1 ये वाला होगा, ओके। और ये जो फॉर्मूला है ये इस टाइप से आपका होगा, n ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे और ये ऐसे, ठीक है। एक बार यही जो फॉर्मूला है वो पूछा गया कि टोटल ग्रुप का है या किसका है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको 3 2 दे देंगे, तो जस्ट आपको पुट करके नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स बतानी है, ठीक है। ये जो थ्योरी है वो किसने दी, ग्रेकुनास ने दी, इस टाइप से। और एक कॉन्सेप्चुअल असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो 5-6 टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही सेम रहती है, देखिए कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होती। मैंने हमेशा बोलती हूँ फेयोल के 14 प्रिंसिपल तो फेयोल के 14 प्रिंसिपल ही रहेंगे, बस जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन के प्रति और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो मैटर करता है। और आजकल सबसे बड़ा जो है एक मेन कंसर्न है वो टाइम मैनेजमेंट और आपकी एफिशिएंसी है, इस पर आपको वर्क करना है। क्लियर हो गई बात, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलती हूँ कि आपको नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अगर 3 है तो डायरेक्ट सिंगल बताओ, तो 3 है, ये सुपीरियर है और ये 3 है, तो 1 to 1 इनकी कितनी होगी, 3 ही होगी ना, ठीक है, 3 ही होगी। तो डायरेक्ट जो आपका सिंगल रिलेशनशिप है वो नंबर ऑफ एन के इज इक्वल टू 3 ही हो जाती है। अगर ग्रुप की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ, ग्रुप की वैल्यू लिख देती हूँ एन की जगह पर, यही फॉर्मूला था ना, एन ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, और ये आपका 3 बाहर की साइड था भाई। तो टोटल जब आपके नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट 3 है तो ग्रुप रिलेशनशिप कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ओके। सो ये जो है हमारा, वन सेकेंड, यस, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। अब इसी में ही हम अगर ये वाला निकालते हैं क्रॉस, अगर आपके 3 हैं तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर अगर हम 3 की वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो निकाल लीजिए कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 जा कर दूँ सीधा, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 और 3 इंटू में, तो टोटल जो रिलेशनशिप है वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ 9 थी हमारी, यहाँ 6 थी हमारी, ठीक है, और यहाँ हमारी 3 थी। तो यहाँ पर टोटल रिलेशनशिप, आपका आंसर राइट है या नहीं, आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो,
ठीक है, 6 और 9 15, 15 प्लस 3 18, तो ये भी हमारा 18 आ रहा है। इसका मतलब ये आपके फॉर्मूलाज हैं और आपका जो आंसर है वो राइट है। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप इज दैट क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसकी वो यहाँ पर ओवर होती है फुल ऑफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी स्टार्ट हो जाती है। आज के लिए इस लेक्चर में जस्ट इतना ही हमें करना है। ओके, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, कॉमर्स की छोटी छोटी और वैल्यूएबल सीरीज जो है वो हम लेकर आते रहेंगे, और ये स्मॉल सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी आपका एग्जाम है। ठीक है, बस आपको अच्छे से क्या करना है, वर्क करना है अपनी कॉन्सेप्ट्स पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ओके, टच नहीं छोड़ना है, चाहे एग्जाम आज है चाहे कितने दिनों बाद है। अपने आप को टाइम दो, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अपना खुद नोट करके कहीं से जो भी न्यू मिलता है उसको नोट करो, शॉर्ट नोट्स बनाने की एक हैबिट प्रिपेयर करो। और